बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं तमाम तो लोगों के सवालात को जो यहाँ पे लिख सकती जो कि चुपते हुए सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल हार्डली मैंने 8 सवाल ऐसे जो यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले तो जी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। ये अक्सर लोग स्पेशली शादी के बाद, बच्चे के बाद ख़वातीन से ज़रूर पूछते हैं। इतनी उम्र हो गई है, अभी तक तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिला। शादी को इतने साल हो गए हैं, अभी तक औलाद ही नहीं हुई। और औलाद हो जाए तो फौरन पूछते हैं, अच्छा बेटा हो गया तो बेटी की नहीं हुई, और बेटी हो गई तो इसका भाई कब आ रहा है। मतलब जैसे सब कुछ आपको पता होता है ना। फिर कोई जॉब मिली या घर में ही बैठे हो। लड़के इस तरह से घरों से बाहर नहीं निकलते। भाई आजकल का टाइम आपको पता है कितना सख्त है। तुम्हारी बीवी काम करती है तो घर कौन संभालता है। ऐसे लोगों को तो वैसे मेरा दिल करता है मैं पकड़ के मारूं भी कि भाई आपको इससे क्या मसला है। वो बेचारी तो बाहर जाके काम कर रही है, घर पैसे लेकर आ रही है, सब चीज़ें करी, मियाँ का हाथ बटा रही है। आपके बेटे का रिजल्ट इस बार भी अच्छा नहीं आया। किराए का मकान, घर अपना होना तो सुकून होता है। अभी तक वही गाड़ी, इतनी आमदनी नहीं कि अच्छी गाड़ी ले सको। ये तो जनाब बड़े ही वो कम सवाल है जो हम यहाँ पे लिख सके। सवाल तो बहुत हैं, और सवाल ऐसे हैं कि जो इतने चुभते हैं कि वो रूह तक जाके ना वो कहते हैं पेवस्त हो जाते हैं। हिना ख्वाजा व्याद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में लाहौर से जनाब हमें ज्वाइन करी हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नबिहा अली खान। हम डॉक्टर नबिहा अली खान को भी शो में शामिल गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग नबिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चाहूँगी नबिया की आवाज़ मेरे स्टूडियो में भी आ जाए। हिना जी, ये जो सवाल हैं, हम मेकअप में भी बात कर रहे थे। एक लिस्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही इन सवालों की। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है। और मैं वाकई में बचपन में हम सोचते थे कि कुछ ऐसी आंटियाँ होती थी जिनको ना मुंह पे वो कहते थे कोई फिल्टर नहीं होता था, वो कोई भी बात पूछ लेती थी। वो अम्मी से भी पूछ रही हैं, वो बड़ी बहन से भी अजीब बात पूछ रही हैं, वो आपसे भी अजीब बात पूछ रही हैं, और आपको इजाज़त भी नहीं है कि आप उनसे बदतमीजी करें या मुंह बनाए। आपने उनको जवाब देना है। उनकी वजह से ना बच्चियां बड़ी डिस्करेज होती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो बचपन में आपसे कोई ऐसा कोई सवाल पूछता हो, कुछ आंटियां किसी कोई सवाल जो सबसे पूछा जाता हो? पता है कई दफ़ा लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वो आपको जो चीज़ कह रहे हैं ना वो तकलीफ दे होती है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मेरी बहनों की बहुत जल्दी शादियाँ हो गई थी। ग्रेजुएशन हुई, साथ ही शादी हो गई। आई वॉन्टेड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वॉन्टेड टू स्टडी। और तब हर किसी का मसला होता है कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई जी, ठीक है, कि अभी तक नहीं की। तो एक आध अम्मी ने जैसे टालने के लिए, मैंने कहा और सही बात भी थी। तो अम्मी ने कहा, मैं कहा वो पढ़ रही है अभी, वो पढ़ना चाहती है, शी इज स्टडीइंग। हम तो ऐसे बेटियों की कमाइयाँ खाने वाले लोग नहीं हैं। मतलब मेरी पढ़ाई से मेरे माँ बाप मेरी कमाई कैसे खाना शुरू हो गए भाई। एक ही खातून ने एक दफ़ा ये बात कही थी और मुझे अम्मी ने तो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बट मेरे लिए वो बात मेरे दिल में एक्चुअली अटक गई। आपको अभी भी याद है? मुझे आज तक याद है। और हालांकि वो बहुत अच्छी खातून थी, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मुझे इतनी उस बात ने तकलीफ पहुंचाई कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे दिल को तकलीफ हुई। और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन एक वक्त आया कि मैंने देखा कि उनके घर की हर बच्ची अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए काम कर रही थी। ये मैं कहती हूँ कभी किसी को बड़ा बोलना बोल। और मैंने कई दफ़ा इस बात पे अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उन्होंने मेरा दिल दुखाया। क्यों? शायद वो मुझे कुछ कह देती, मुझे फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी को चुभती हुई बात कही। मुझे वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देगी कि मेरी माँ को आपने ऐसे क्यों कहा है। और क्या पता आपकी अम्मी को बात वो आपसे भी ज़्यादा तकलीफ दे लगी, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने इसलिए कि ताकि आप डिस्कस जाओ। अच्छा, डॉक्टर वजाहत में जा रही, डॉक्टर वजाहत भी आके बैठ जाए क्योंकि वो सामने मंडला रहे हैं। वो सामने मंडला रहे हमारी गुफ्तगू का वो पार्टी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तो देखिए ना, ये बचपन में आपकी जो चीज़ हुई, और बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी कही जाती थी लोगों को डिस्करेज करने के लिए ना, ताकि बच्चियों को ज़रा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, बस ये तो पराया धन है, विदा करो इसको। नहीं, और आई थिंक ये भी होता है, मुझे कई बार लगता है कि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने खुद नहीं पढ़ा या उनकी बच्चियों ने नहीं पढ़ा, तो उन्हें लगता है किसी और की बच्ची भी ना पढ़े, ये क्यों पढ़ रही है भाई। सो इस यहीं पर इसको रोक दो। आई थिंक ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ प्लीज गो गेट अ जॉब। आप मसरूफ रहेंगे तो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये वैसे बिल्कुल सही बात है कि ये कहते हैं कि भाई अगले को काम पे लगाओ, वो जो कहते हैं ना अगले को काम पे लगाओ। वैसे डॉक्टर वजाहत, आपसे कोई ऐसा सवाल किया गया हो बचपन में अभी जो आपकी भी वो कहते हैं ना कि रूह में आप पे व्यस्त हो जाए, इतना चुपता हुआ सवाल हो?
बचपन से तो शायद किए तो बहुत हैं लेकिन इतने याद नहीं है, क्योंकि वो बचपना होता है, हम भी समझ नहीं पाते ये सवाल था क्या। बाद में पता चलता है कि बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी या कहीं डिग्रेड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन चूंकि मैं तो एक सवाल को हमेशा बहुत चुभता है, मैंने पहले ही बताया था कि जब मेरी शादी हुई तो अनफॉर्चुनेटली हमारे औलाद होने में बड़ा टाइम लगा, कोई वजूहत अच्छा, थी। वो भी कितना वैसे टाइम था आपने बताया? 4 साल, विच इज नॉर्मल। वो मुझे इतना लगाया गया कि 40 साल लगने लगे। अब किसी महफिल में हम जाएं तो पहले ये था कि भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब डॉक्टरी की थी, दैट्स व्हाई टाइम लगता है, पूरा का पूरी जवानी काली करनी पड़ती है स्पेशल। तो वो एक सवाल था, लेकिन वो बुरा नहीं लगता था। उसमें मैं बड़ा स्टाइलिश तरीके से कह देता था आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, तो वो मुझे बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब ये बात हुई तो हमने कभी हमने प्लान नहीं किया। अच्छा, 1-2 साल तक तो हमने प्लान किया भी नहीं। जब तीसरे साल आया तो हमने कहा अब मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो अब वाइफ की कुछ ट्रीटमेंट हो रही थी। अब उस बीच में मैंने मदिया एक जगह बताया था तुम्हें, हम एक रेस्टोरेंट गए, दावत थी, सारे लोग आए हुए थे, तो मेरी वाइफ अंदर गई है और बड़ी तैयार होके बड़ी अच्छी तरीके से गई। ट्रीटमेंट भी उसकी चल रही थी। दोपहर से मैं उसको समझा रहा था, काउंसलिंग कर रहा था कि कोई मसला नहीं है, तुम लाइफ में आओ। ये अब वहाँ पहुंची है, खुदा की कसम अंदर गई और किसी ने उनको सलाम किया, कब तक अकेले आओगे तुम दोनों, कब आएगा तुम्हारा बेबी। और मैं यूं करके उसको देख रहा बंदी को, मैंने कहा यार, मैंने कहा हौला हौला हाथ, अभी हम अंदर तो आ जाए। भाई ठीक है, बस तुम दोनों अब अच्छे नहीं लगते, जल्दी से बेबी लेकर आओ। यकीन करो वो मेरी वाइफ वहां से साइड में गई, वहां जाके उसने रोना शुरू किया। अल्लाह। दोपहर में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, कुछ तकलीफ ज़्यादा प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, हार्मोनल चैलेंजेस हैं, चेंजेस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऊपर से मैं उसको घर से बना के लाया और उसने कहा आई टोल्ड यू ये लोग हैं ही ऐसे। अब मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैं कॉर्नर पे खड़ा रहा, मैंने उसको समझाया, लेकिन 12 हम वहां से वापस आ गए। और क्या अच्छा, यही वो लोग होते हैं कि अगर आपका बच्चा पैदा हो जाए ना, फिर आपसे डिनर में लेके जाओ, कहते हैं हाँ ये छोटे बच्चे को घर छोड़ के आए करिए, बड़े तंग करते बच्चे। सही बात है, अभी हो रही है। अब ये होता है किसी तरह चैन नहीं है ना। आपकी तो माशाल्लाह 4 साल में हो गया। सही बात है। आई डोंट हैव चिल्ड्रन, वी नेवर हैड चिल्ड्रन, ठीक है। और मैं थोड़ा चिकना खड़ा हूँ ढीठू में इस मामले में, हर मामले में। लेकिन मुझे भी कितने साल इस, अच्छा, और मजे की बात ये, कभी ना मेरे अपने घर वालों ने मुझे कहा, ना मेरे ससुराल में कभी किसी ने कहा। सही बात। इमीडिएट फ्रेंड्स में भी कभी किसी ने नहीं कहा। शायद हमारे अच्छे महज़िब लोगों से हमारा वास्ता है, मगर स्ट्रेंजर्स, एयरपोर्ट पे बैठी हुई खातून बात करना शुरू हो गई। अच्छा, शादी हुई भी है जी, अच्छा कितना अरसा हो गया शादी को, बता दिया। बच्चे कितने हैं जी, नहीं है। क्यों? देखें आप, अब मैं आपको क्या जवाब, आप कौन है भाई, मैं आपको क्या जवाब दूं? बस ये आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना, करियर बनाना होता है, फैमिली बनाने की तो कोई परवाह नहीं। आपको क्या पता कि वो शख्स किस चीज से गुजर रहा है या गुजर रही है, आप क्यों मुफ्त मशवरे। अच्छा, फिर फलाने डॉक्टर को दिखाया, अच्छा ये नंबर ले लो, अच्छा ये कर लो। एंड देन कई दफा तो मतलब आई फेल्ट बैड फॉर माई हस्बैंड, क्योंकि मर्द के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आपके कुछ मर्द जानने वाले आपको अजीब वो जुमाइनी किस्म की घटिया बातें भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो मजाक कर रहे हैं। आप मजाक नहीं कर रहे होते, आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्रूअल कि आप इस तरह के सवाल करें। अच्छा, जिंदगी गुजर गई भाई, नहीं है बच्चे, नहीं है, नहीं है, सही बात, अल्लाह की मर्जी, उसकी रजा में राजी, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अडॉप्ट क्यों नहीं किया? आज तक मुझे लोग पूछते हैं क्यों नहीं अडॉप्ट किया। भाई नहीं किया तो आपको क्यों बताऊं, आप कौन है?